हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर दोस्तों संसार का कौन सा है? तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा इस वीडियो में तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी नदी में दोस्तों हमेशा पानी गर्म रहता है, तो ध्यान रखना। अगर पूछे कि कौन सी नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है तो नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मिस्र देश में बहती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? यानी जो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है तो सचिन रमेश तेंदुलकर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सचिन रमेश तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा आपका 15 सितंबर 1959। ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर 1959 से भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा आपका महाभियोग विधि के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन दोस्तों निम्न सदन कहलाता है? तो हो जाएगा आपका लोकसभा, जो कि निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा आपका 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर कुल लंबाई है नील नदी की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? किसे दोस्तों चुना है? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को चुना है, यानी बी आर अम्बेडकर भी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? दोस्तों संविधान को कब पारित किया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया संविधान के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? जो शरीर में सभी कार्यों का जो नियंत्रण करता है वह मस्तिष्क करता है, यानी ब्रेन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिमाग करता है सभी कार्यों का नियंत्रण शरीर में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध यानी लड़ाई में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों? तो हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे बी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश का अंतिम शासक था ये था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? जो शक संवत चलाया था किसने चलाया था? तो ये चलाया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे डी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर दोस्तों एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? जो कभी खराब नहीं होता ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो हो जाएगा आपका शहद। ऑप्शन यहाँ पे ये शहद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल होना चाहिए, अगर मिलावट होगा तो खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है दोस्तों अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसा कौन सा जानवर जिसकी 5 आंखें होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी 5 आंखें होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? कुत्ते का मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में कुत्ते का मंदिर है। और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दोनों रहे तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं लोहित नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये वियतनाम देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि लोहित नदी कौन से देश में बहती है, फिर खून की नदी कौन से देश में बहती है, तो वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग दोस्तों जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऐसा कौन सा जीव है जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो हो जाएगा यहाँ पे किंग कोबरा, जो कि पक्षियों की तरह अपना घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे ये पीपल का पेड़ कभी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी मिलती है? तो हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, ये लगवाया था बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष दोस्तों लगभग लगा था? तो ये जगह 5 साल लगभग लगा था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर लगभग लगा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव है वो भारत के राजस्थान में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नगर दिया हुआ है, राजस्थान नहीं दिया हुआ है, लेकिन राजस्थान की है जयपुर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये हो जाएगा आपका शनि ग्रह। ध्यान रखना, ऑप्शन है शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा दोस्तों पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछे कि सबसे ज़्यादा पुलिस कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता दोस्तों ऊन मिलता है कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों कौन सी बीमारी होती है समोसा खाने से? तो हो जाएगा यहाँ पे कब्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पे पैक लिखा हुआ है, लेकिन ये पक होगा दोस्तों, पक जाना। मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी अत्यंत पीड़ित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसे फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? तो हो जाएगा तरबूज। ऑप्शन यहाँ पे भी तरबूज को फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन भी यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में।